गुड मॉर्निंग बच्चों, मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। मजा आ रहा होगा। 25 के 25 मॉक टेस्ट देने हैं, एक भी कम नहीं करना उसमें। जो कमी किया समझो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो 25 के 25 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने मॉक टेस्ट है? 25 कितने क्वेश्चन होंगे? 200। 25 गुणे 200, 5000 क्वेश्चन करने हैं आपको। नीट में बैठोगे लगेगा कि हम फिर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 26वां मॉक टेस्ट कौन सा होगा? नीट वाला होगा। तो 25 यहाँ देना, 26वां नीट में देना है 5 मई को। और लगेगा कि आप वहीं गुरुकुल पाठशाला में बैठ के दे रहे हो। सब कुछ एकदम सही होगा। ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है ना? पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं, इतने दिन पहले ही। तो एकदम अपने आप से वादा कर लीजिए 25 से 25, कोई बुखार हो जाए, पेट झरे, कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। और इससे भी बड़ा काम क्या है? इवेल्युएशन इसका। मान लो आप 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन कर लिए, 50 नहीं कर पाए, गलत हो गया। आप घर पे जाइए, डायरी निकालिए, उस पर नोट करिए क्या गलती हुआ है, ताकि दोबारा गलती ना हो। तो इस टेस्ट को देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेल्युएशन इसका। तो आपके सामने पेश है मॉक टेस्ट फर्स्ट का, जो आपका SGRT 2 to 6 है, और मॉक टेस्ट फर्स्ट है और इसका सोल्यूशन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फिग एंड वास्प कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और इट इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। सही बात है, फिग और वास्प के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है और ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। तो दोनों स्टेटमेंट हो गया सही। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, लोअर द टैक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो हमने देखा है जब हम टैक्सा, जितना लोअर टैक्सा होगा, जैसे कि सबसे स्पीसीज है, फिर जीनस है, ऐसे है ना, फिर फैमिली है, तो जैसे ऊपर चले जाते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक घटता जाता है। तो लोअर द टैक्सा, मोर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दे शेयर। तो पहला सही है। दूसरा, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा, गलत है ये। कैट एंड डॉग सेम फैमिली, गलत है ये। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय कैरोलस लीनियस, सही है। तो पहला चौथा सही है, लेकिन पूछा है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 2 and 3। ओके। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है बाबू? जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, इसके ऊपर एक और लेयर होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। सेल इन जीनोटफेज, तो एग्जिट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। तो हम क्या कह सकते हैं बेसिक? तो 104 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं क्या? एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल जीवन फेज से निकल के चला जाता है, जब जरूरत होगा फिर से आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो सबको पता है कि जो एनपीपी होता है वो क्या होता है? जीपीपी माइनस आर होता है। मतलब कि समझा देते हैं इसको। मान लियो एक पेड़ है बाबू, ये पेड़ जो है जितना फल दे रहा है, जितना भी प्रोडक्टिविटी है, इसको हम बोलते हैं जीपीपी। इसमें से कुछ अपने ऊपर खर्च करता है, इसको हम माइनस कर दिए, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, इज इक्वल टू होगा एनपीपी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कह रहा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि इसको कोई मान लो कोई काऊ का कोई मतलब बकरी खा रही है, गोट, तो जो गोट का मीट होगा बाबू, जैसे गोट की जो बॉडी होगी, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सही बात है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि दोनों सही है, लेकिन तो एक दूसरे को मतलब रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, वायरेट्स क्या होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। सही बात है, सी वाला। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन क्या है? तो ए वाला। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो ओव्यूल्स हैं उनका ओवरी के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट है। ए वाले का चौथा हो गया। बोलो यस। सिंपल सा है सब कुछ, अच्छे से करना। प्रेजेंटेशन क्या है? चौथा। ए का चौथा हो गया, ठीक है। एस्टिवेशन का मतलब क्या होगा? जो, ठीक है, मान लेते हैं ये तो होगा, हमको पता है होल्स होगा, लेकिन आपको नहीं पता। तो फ्लोर का देखिए, फ्लोर क्या होता है? इट इज ए मॉडिफाइड शूट। तो मॉडिफाइड शूट यानी कि डी का दूसरा हो गया। तो ए का चौथा, डी का दूसरा। ए का चौथा कहाँ है और डी का दूसरा? तो एक ही मिल रहा है, डी वाला, ठीक है ना? ऐसे कर सकते हैं चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू? यहाँ पे देखें क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्टैंडिंग स्टेट। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। गैसेस साइकिल में कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, कार्बन। स्टैंडिंग क्रॉप कौन होगा? लिविंग मैटर। और सेडिमेंट्री साइकिल कौन होगा? सल्फर एंड फास्फोरस। तो हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा, बी का पहला। पहला ही मिल गया भाई। तो 108 का ए लिख ले, एसोसिएट में भी ये होगा 108 का ए, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, न्यूक्लियर इनवेलप रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट प्रोफेज। बाबू प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर इनवेलप इंटीग्रेट कर जाता है, वैसे थ्रू आउट नहीं रहता। तो पहला गलत हो गया। एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप अ सेल शोज डिस्टिंक्ट गोल्गी ईआर एंड न्यूक्लियर, गलत बोला है। प्रोफेज में सब गायब हो जाते हैं, टेलोफेज में फिर रीअपीयर होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा इसका? स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट, डोडो कहां का था? मॉरिशस का था। क्वग्गा अफ्रीका, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकाओ रसिया। बोलो, कोई दिक्कत? तो आपका हो जाएगा, मिला लो, पहला का हो गया सी, पहला का सी, ठीक है। दूसरा का हो गया ए, दूसरा का ए। तीसरा थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि तीसरा का डी, ऑप्शन हो गया डी। गाड़ी इतना कितना सिंपल है, कितना आसान है।
डरिए मत, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। 10-15 बार एनसीईआरटी पढ़नी है एग्जाम के पहले। हाँ और क्या, ऐसे क्या देख रहे हो, 10-15 बार पढ़नी है, पढ़ लोगे मामला फिट है, 360 एकदम कंफर्म कहीं गया नहीं है। चलिए देखते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल। तो लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम देखते हैं, तो लिंक रिएक्शन इसीलिए कहते हैं, तो कौन होगा, एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड कहां बनता है बाबू, बताइए, गोल्गी एपेटाइटिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग सेल एंड द अदर स्पर्म फ्यूजेस विद, तो किससे होता है, नेक्स्ट वाला सेंट्रल सेल से, ठीक है। फीमेल gametophyte of angiosperm is represented by female gametophyte embryo sac क्रॉस बिटवीन AABB एंड AABB, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए होगा ए, और जिनको नहीं आता है मैं उनको समझा दूं, बस 10 सेकंड दीजिए हमको, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, AA है, BB है, और क्या है, A है, BB है, ठीक ना, ऐसे कुछ। तो सबसे पहले गैमेट हम बना लें, तो इसका इससे कराइए, तो क्या मिलेगा, AB, बोले यस। चलिए यहां बनाते हैं AB, फिर इसका इससे कराइए, क्या मिलेगा, AB, इसका इससे कराइए, क्या मिलेगा, स्मॉल a कैपिटल B, इसका इससे कराइए, क्या मिलेगा, स्मॉल a कैपिटल B, ठीक, ओके, गॉट इट। और इनका इससे कराइए, क्या मिलेगा, AB, ठीक, इन्हीं का इनसे करा दीजिए, क्या मिलेगा, AB, इनका इनसे कराइए, फिर मिलेगा AB, इनका इनसे कराइए, फिर मिलेगा AB, ठीक है। अब आप आपस में क्रॉस करवाइए, तो मिलेगा AABB, तो आप देखेंगे आप जब रेशियो लेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सा है, कैसे करना है, कितने भी क्वेश्चन आए, जो मैं तरीका बताया हूं शॉर्टकट मत यूज करिए, ऐसे यूज कर लीजिए, विद इन द 1 मिनट आप आंसर पा जाएंगे सारा का सारा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मैंने बताया था इकोसिस्टम जितना बड़ा उतना ही ज्यादा स्टेबल, इकोसिस्टम जितना बड़ा और उसमें जितने ही ऑर्गेनिज्म उतना ही क्या स्टेबल, तो ओशियन होता है, सबको पता है। Parthenocarpic tomato fruits can be produced by, तो treating the plant with a low concentration of gibberellic acid and oxygen, हार्मोन चैप्टर का है, एकदम डायरेक्ट आंसर। Which of the following statement confirm the law of dominance, तो जब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो F2 जनरेशन होता है उसमें देखते हैं 3:1 आता है, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, इससे पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, तो ऑप्शन ए हो गया। What would happen if a genetic, very important क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एकदम लिख के बता देता हूँ, भले ही वीडियो लॉन्ग जाएगा। What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 अमीनो एसिड 25th कोडॉन, ठीक है ना, मान लो 50 अमीनो एसिड्स हैं और 25th जो कोडॉन है ना, 25th कोडॉन, जैसे क्या है, एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनेगा, तो 25th कोडॉन कह रहा है क्या है, UAU म्यूटेटेड टू UAA हो गया, यानी कि UAA हो गया, जो कि स्टॉप कोडॉन है, ध्यान समझना। तो 25th कोडॉन क्या हो गया, यानी कि देखो ये पहला कोडॉन होगा, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा, ऐसे ऐसे 25th है कोडॉन है, तो 25 कोडॉन थे, तो 25 अमीनो एसिड का प्रोटीन बनता, क्या बनता, प्रोटीन बनता, तब 25वां क्या हो गया, 25वां हो गया आपका स्टॉप हो गया, तो अब 25वां जब स्टॉप हो गया ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, तो यानी कि अमीनो एसिड बस 24 बना पाएंगे, तो एक प्रोटीन ऐसा तैयार होगा जिसके पास 24 अमीनो एसिड है, तो पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म। क्यों ऐसा हुआ समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, और नहीं तो वहीं पे रुक जाएगा सब कुछ ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट, द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द इकोसिस्टम इज, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, वो भी कौन सा, ग्रॉस, क्या बोलेंगे बाबू, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट खाना बना रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, सही बात है, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो साक, गलत बात है, एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो साक, एम्ब्रियो कहां बनता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, सही बात है। एंडोस्पर्म विल नेवर बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, नेवर क्या, मे बी, मे और मे नॉट बी, नेवर कैसे कह सकते हैं। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो आपका ऑप्शन मिल गया 1 3 5, क्या मिल गया 1 3 5, ऑप्शन बी। आंसर शीट में देख लेते हैं, गलत ना जाए आपके पास, 121 121 हो गया आपका 1 3 5, सही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉसेस ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, तो ठीक है ना, टेरिडोफाइट के पास क्या है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है, जो कि एल्गी और ब्रायोफाइट मॉसेस के पास नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम किस में होते हैं, एनिमल्स में, ऑप्शन हो गया बी। माइकोरिजा, माइकोरिजा क्या है, माइकोरिजा यानी कि रूट, हायर रूट, साथ में फंजाई, देखिए सिम्बायोटिक
एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट एंड सर्टेन फंजाई, ऑप्शन ए हो गया। ठीक। लेमिनेरिया फ्यूकस ब्राउन एल्गी होते हैं, सबको पता है। आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल टोनोप्लास्ट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन C2 कंजर्वेशन। ध्यान देखिए, आसान क्वेश्चन है ये सब। ठीक। मोनास्कस परप्यूरस इज अ ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो मोनास्कस परप्यूरस से हमको लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेस निकलता होगा 128। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट निकलता है स्टेटिन, ठीक है ना। रटने वाली चीज है, खाद इसमें देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसमें देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट, तो वेस्टर्न घाट एक हॉट स्पॉट है, एनसीईआरटी में साफ साफ चिल्ला चिल्ला करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो स्पीसीज आपने पढ़ा था ना, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जेड। जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस या बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो गया, द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ एरिया। ठीक है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीफ आर बोर्न, उसे हम कहते हैं नोड, व्हाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, तो नोड इंटरनोड नोड कहां दिया है, नोड इंटरनोड नोड, ऑप्शन बी हो गया। ओके। Chemiosmotic hypothesis given by Peter Mitchell proposes the mechanism of, तो क्या बना था उसमें, एटीपी बना था, मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी। केमियोस्मोटिक थ्योरी में क्या बनता था, एटीपी बनता था, वही जब प्रोटॉन बाहर निकलता था स्ट्रोमा में तो वहां पे ब्रेक होता था ग्रेडियंट और वहां पे एटीपी बन जाता था। ओके। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, 133। ओके। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज नंबर दोनों ही ग्रोथ के बाबू कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल्फ फ्री सिस्टम, सही बात है। मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं उनको हम सेल्फ फ्री सिस्टम यानी कि हम आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, तो साइनोबैक्टीरिया सबको पता है। ओके। इन एनिमल्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, गलत बात हो गया। पूछा क्या है इसमें, बताइए क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम्स। इन एनिमेलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, गलत बात हो गया। इन मोनिडा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वो गलत है, न्यूक्लियस में नहीं है तो मेम्ब्रेन कहां से रहेगा। इन प्रोटिस्टा द सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, गलत है, यूकैरियोटिक होता है। इन प्लांटी द सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लांट में सेल वॉल होगा, सही बात है। तो अभी तक कितना सही मिला, एक ही मिला। फंजाई सो अ लिटिल डाइवर्सिटी, बहुत हाई डाइवर्सिटी शो करता है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 4 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर इसका। चलिए, साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नेवर फॉर्म कॉलोनियल, अरे यार कॉलोनियल बनाता है तो पहला गलत हो गया। एज दे आर गुड इंडिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, दैट दोनों गलत है बाबू। वाटर पॉल्यूशन के लिए हम डिड नॉट पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, क्या कह रहा है, साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नेवर फॉर्म कॉलोनी स्ट्रक्चर। तो इसका अगर देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका एकदम टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इसने बोल दिया नेवर, और जबकि हमको पता है कि कॉलोनियल बनाते हैं। एज दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, तो नहीं जानते होंगे, जान लीजिए कि ये वाटर पोल्यूशन के वाटर बॉडीज के पोल्यूशन के इंडिकेशन होते हैं, जैसे लाइकेन होता है एयर पोल्यूशन के लिए। तो 136 का हो जाएगा आपका। इसको मैं देख लूंगा, स्टेटमेंट 2 वाला मुझे भी कंफर्म नहीं है। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेबेसी। फेबेसी के लिए कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो बाबू फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक ट्विस्टेड एस्टिवेशन गैमेटोफिटेलस, बी वाला नहीं है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन बी हो गया। यहां पे देख लें ये वाला क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोर्स गिवन बिलो। डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां होगा, आपका प्रोफेज में होगा, एक का दूसरा हो गया, ठीक, ये खत्म ये खत्म। अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, फिर से अपीयरेंस कहां होगा, टीलोफेज में, यानी बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा, ये भी होगा, ये भी हो सकता है। सी डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में होता है, तो सी का हो जाएगा पहला, सी का पहला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, गॉट इट। नेक्स्ट यहां पे देख लें, यहां पे देख लो भाई, ए बी सी, डी कहां गया, अच्छा डी उड़ गया है क्या, चलो एबीसी से काम चलाते हैं। स्टाइल फिलामेंट स्टिग्मा, ओके मामला गड़बड़ा जाएगा ये तो। डी कहां है, डी उड़ गया है, तो ए क्या है, ए कहां गया, ए, ये वाला पोर्शन ए है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, स्टाइल, क्या हो जाएगा, ये तो फिलामेंट है ना, ए क्या हो गया, फिलामेंट, ठीक। और ये क्या हो गया, ये बल्जिंग आउट वाला ओवरी हो गया, ठीक। ये आपका क्या है,
ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, तो बी क्या होगा? स्टाइल। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फिलामेंट ओवरी स्टाइल। फिलामेंट, अच्छा बी है, फिलामेंट स्टाइल ओवरी कहां पे दिया है? ऑप्शन बी। ठीक है ना, डी वाला नहीं दिख रहा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आर नॉट गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। गलत देखा है बाबू, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मोर देन 20 कैरेक्टर्स आर कैन नॉट बी स्टडीड, अरे ऐसा नहीं है, एक साथ कई सारे हजारों हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, दोनों गलत हो गया। रिमूवल ऑफ, ये क्वेश्चन देखिए सोचिएगा, अच्छे से हो जाएगा ये। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया सॉरी रिजल्टिंग इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अगर 80% टाइगर हम हटा दे तो डियर वेयर की संख्या बढ़ जाएगी, तो घास की संख्या कम हो जाएगी, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन कम हो जाएगा, तो यहाँ इंक्रीज गलत हो गया। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर, ये तो हो ही सकता है, कार्निवोर्स हटा दो डियर की संख्या बढ़ जाएगी। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3-4 ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू नेट जीरो, ये भी सही है। 2 से 3 से 4 होता है तब एफिशिएंट माना जाता है। लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी टू 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल, गलत है बाबू, इतना नहीं हो सकता है। 2 और तीसरा सही है, ये ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा, देखिए ये ट्राइकोडर्मा बाबू, ये क्या होता है? बायो कंट्रोल मेथड होता है, याद करिए। स्ट्रेप्टोमाइसिस, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, फैमिली प्लानिंग 1951, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। तो आपका क्या हो गया? ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, एक ही मिल रहा है आपको, बी वाला। चलिए, प्लाज्मोगामी इज द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, ऑप्शन ए। The fibrous root system is better adapted than the tap root system for anchorage to the soil. तो बाबू जो फाइब्रस रूट होता है उसके कई सारे निकले होते हैं ऐसे ऐसे फाइबर्स टाइप के, तो उससे क्या होता है? प्रॉपर एंकरेज मिलता है, सॉइल में अच्छे से घुस जाते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इन्हें अच्छा माना जाता है टैप रूट के मुकाबले। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम, सही बात है, तो ऑप्शन दोनों सही हो गया। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक जोन है, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन, यानी कि मैचुरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक, मैचुरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन डी हो गया, सिंपल। ठीक है, 146 क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टम, सही बात है, फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सोइल, सही बात है, एंड इट्स आउटर सेल आर कंटीन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वन, सही बात है। जो रूट कैप है वो रूट मेरिस्टम, मतलब जो रूट को पैदा करता है, रूट को बढ़ाता है, उस पे प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जब वो सोइल में घुसेड़े तो जो टूट उठ रहा है उससे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शन डैमेजेस द आउटर सेल ऑफ द रूट कैप व्हिच आर पील्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द रूट मेरिस्टम, सही बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है सही, तो 146 का हो जाएगा आपका, इस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 146, ठीक है। A network of food chain existing together in an ecosystem is known as food web, सही बात है। An animal like deer cannot be a part of food web, ऐसा क्यों भाई? डियर के साथ नाइंसाफी क्यों? तो assertion सही है, रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। A somatic cells that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete, सही समझना इसको। तो एक सोमैटिक सेल है ना, बॉडी का सेल है नॉर्मल, हैज जस्ट कंप्लीटेड एज तो कह रहा है कि एस फेज कंप्लीट किया है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द 4 टाइम द नंबर ऑफ डीएनए होगा, क्योंकि गैमीट से पहले वो सोमैटिक बना, बोलो यस। तो गैमीट से सोमैटिक, एक बार माइटोटिक, फिर माइटोटिक, बोलो यस, बोलो ना। गैमेट फ्यूज हुए होंगे, फिर सोमैटिक बना। तो अगर नॉर्मली कहता तो हम कहते सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, लेकिन एज कंपेयर टू गैमेट बोला है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए, 2 बार। Which of the following concern photophosphorylation? Photophosphorylation मतलब एटीपी बनना, और किससे? एडीपी से बनना। लाइट एनर्जी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक क्या? फॉस्फेट, ऑप्शन सी। इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय आइसोगेमी, एनिसोगेमी, ओगेमी। ठीक, आते हैं जूलॉजी पे। Which of the following statement is wrong regarding chitin? तो chitin के लिए it is a storage, बाबू स्टोरेज थोड़ी होता है, पहला ही गलत हो गया, बाकी सब सही है, पढ़ लेना। Which of the following statement is correct? Amphibians like frogs can respire through their moist skin. Correct, हाँ सही है, पहला ही सही है। इन ऑल एनिमल्स ओनली ऑक्सीजन, गलत है। चलिए पहला सही है। 152 का क्या होगा? पहला। तो देख रहे हैं ना कैसा सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम अच्छे से करिएगा। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है? ऑट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी which subsequently flows to ventricle, ठीक है, ऑर्टरी में आता है, सारा ब्लड गिरता है, फिर वेंट्रिकल चला जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनो-आर्टेरियल नोड passes from arteria to सही है, ऑप्शन दोनों सही है स्टेटमेंट। फास्ट मसल फाइबर से बनता है वो क्या? लैक्टिक एसिड। स्लो मसल फाइबर मायोग्लोबिन उसमें होता है।
एक्टिन फिलामेंट आई बैंड सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। मिला ले, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो एक बार आपको एक ही क्वेश्चन से दो आंसर मिल जाएंगे, दो नंबर मिल जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। Vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up, सही बात है। In tubectomy, small part of the fallopian tube is removed or tied up, सही है। तो ऑप्शन इसका बोथ आर करेक्ट। ये क्या है बाबू, साफ साफ दिख रहा है, मोरुला, ऑप्शन सी हो जाएगा। गिन लेना इसको। ब्लास्टोमियर, अगर इसमें ब्लास्टोमियर कितने हैं, 8 से ज्यादा है, 16 से कम है या 16 तक है तो हम उसे मोरुला कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सही है इसमें, विच वन इज करेक्ट। तो पहला देखेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल सिस्टम, एकदम सही बात है। दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इंटरनल ऑर्गन मसल, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सही है। विसरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व कैरिंग इंपल्स टू ब्रेन एंड ओनली, नहीं लिखना था भाई, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 यानी कि हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एसिटिलकोलाइन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस टू द मोटर एंड प्लेट, ठीक है, सही बात है, एकदम सही बोल दिया इसने। मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया मोटर, सेंसरी दे दिया है, मोटर होगा तो पहला सही है, दूसरा गलत, ठीक। नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, एकदम सही है। रिलेटिव एविडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ क्रस्ट, सही है। द एंजाइम यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू डीएनए फ्रेगमेंट लाइगेज, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किससे लिंक करेंगे उसको हम, डीएनए लाइगेज से, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं प्रोब, व्हिच इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन। इन द केमिस्ट्री ऑफ विजन ऑफ मैमल्स द फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, रोडोप्सिन। फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रोडोप्सिन होना चाहिए। 166 देख लेते हैं। इसको मैंने चेंज कराया है शायद, अगर नहीं कराया तो ठीक है, आ गया होगा एक इसमें, चलिए। वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, तो ओवरी से एग निकलता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, याद आ रहा है ना, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टेनोहेलाइन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज प्रोजेस्टेरॉन, सबको पता है बाबू। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहां से होता है, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड in endometrium by the trophoblast cell, D option. What was the most significant trend in evolution of modern man, तो मैक्सिमम हम इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी के आधार पर बांटते हैं उनको। The digestive system in platyhelminthes has only a single opening and serve as both mouth and anus, सही बात है। Organ level of organization is exhibited by member of platyhelminthes, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, तो दोनों में होता है, ये मत सोचना रेड में मार देंगे, थोड़ा कम होता है व्हाइट में, तो बोथ व्हाइट एंड रेड मसल फाइबर। मैन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेकेंडरी होस्ट होता है, फर्स्ट बाबू आपका वही होता है, आपका वेक्टर जो होता है। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, तो इसमें होता क्या है आपका, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियल प्रोडक्ट, 177 के हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार, 177, हाँ, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है। 178 का क्या हो जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन किसमें बनता है, एस्करिया कोलाई से, हेल्प से याद करिए। ऑब्स्टेकल टू लार्ज स्केल, ये देखिए क्वेश्चन आपको फंसा होगा, लगा कि बाहर का है, बाहर का नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ध्यान देखें। ट्रांसप्लांटेशन उतना ज्यादा सफल क्यों नहीं है लार्ज स्केल पे, क्योंकि बाबू रिजेक्शन की वजह से, ये इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन आ जाता है, इसलिए 179 का आपका हो गया सी। नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियस आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच कट डीएनए एक्स, इंटरनली नहीं बाबू, बाहर बाहर से काटते हैं, किनारे किनारे से काटते हैं, तो ये गलत हो गया। एंडोन्यूक्लियस कैन डिस्ट्रॉय बोथ, हाँ, डीएनए को आरएनए दोनों काट सकता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिफाइड, कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, देखिए ये क्वेश्चन भी आप विवादित बना देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट आंसर चुनना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो वहां पे किसी से विवाद नहीं कर सकते। देखिए आंसर देखिए, ए का तीसरा, हाइड्रा में ब्लड हो ही नहीं सकता। बी का तीसरा, ऑक्टोपस तीसरा, ठीक है, मान लेते हैं अभी फिलहाल कुछ लिए, ब्लू ब्लड होता है इसमें, लेकिन ब्लड मान सकते हैं, अभी रहने दीजिए। प्रॉन इंसेक्ट है, सी का क्या लिखा है, सी का 1 वाटर सराउंडिंग बॉडी, बाबू यहाँ पे हीमोलिम्फ होना चाहिए था, स्पॉन्जेस में वाटर होगा, तो इसका क्या लिखा है, डी का कुछ दिया ही नहीं, तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट बी को मानेंगे, बी का अपना तीसरा। Which cell do not form a layer and remain
स्ट्रक्चरली सेपरेट, तो नर्वस सेल होता है बाबू एकदम सेपरेट रहता है, उसका अपना एक मौजूद है। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय, तो अमाउंट ऑफ यॉक, जो अंदर यॉक होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। सिलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, तो इसका आंसर होगा बाबू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम दोनों रिलैक्स करेंगे तब हम सांस छोड़ेंगे। ठीक, मैच द फॉलोइंग, ट्रू रिप्स कितने होते हैं? 7 पेयर, तो 14, ए का हो गया 14, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है, बी का हो गया 2, तो ए का पहला बी का 2, ए का पहला बी का 2, ऑप्शन बी वाला मिल गया। द स्टेज ट्रांसफर, देखो कितना आसानी से हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ टफ मिलेंगे, कुछ अचानक से आसान मिल जाएगा। तो टाइम 30 से 35 मिनट में करना है, जितने मिनट का वीडियो होगा उतने मिनट में आपको करना है नीट का, ध्यान देना। ठीक है, स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, तो मोरला स्टेज में डालते हैं उसको। ठीक, फास्ट मसल मैंने कहा था रिपीट किया क्वेश्चन एक, तो इसको ध्यान देंगे। द हेड ऑफ स्पर्म कंटेन मटेरियल विच हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन फीटस, गलत बात है बाबू, वो तो बस तोड़ने के लिए एक को होता है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज टू प्रोवाइड एनर्जी, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इंप्रूव बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सही है। इंक्रीज मीडियल असिस्टेंस, सही है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एसटीडी, सही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल, सही है। बैन ऑन एमिनो, यहाँ पे एमनियो होगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, तो आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन हो गया सी, है ना, क्या हो गया सी। एक सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5, ये तो दो आंसर हो जाएगा ना, ए एंड सी दोनों। चलिए दो ही, जो भी आप इसको मार देंगे हम करा देंगे, इसको दोनों आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस में तो सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। चलिए देख लेते हैं हम। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन, इसमें कौन सा है? तो फिल्ट्रेशन इज नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, सही है। उसमें अब हम जो नहीं चाहते हैं वो भी आ जाता है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर, सही है। जीएफआर इन हेल्दी इंडिविजुअल 125 ml पर मिनट, सही है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग वाला वो तो नहीं बाबू, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, तो ऑप्शन डी हो गया ये गलत। एडाप्टिव एडिशन का मतलब इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन इंसेस्टर, सही है। एक कॉमन इंसेस्टर से कई सारे स्पीसीज हो जाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, तो ए का हो गया तीसरा, ए का हो गया तीसरा, देख लेते हैं ये क्या हो गया तीसरा, ए का तीसरा, यानी कि ये गया ये गया। क्लीवेज, क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिवीजन, तो बी का क्या हो गया 4, बी का चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा, ये यानी कि ऑप्शन बी हो गया। ठीक, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने का, उतने में काम चल गया, तो टाइम बचाइए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया रिसेसिव है तो डोमिनेंट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो रिपीटेटिव डीएनए कहां मिल रहा है आपको? देखो सेटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेटिव, तो ऑप्शन यही होगा बी। यहां पे देख लें एंजाइम्स कैटेलाइज विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा इसमें? लाइजेस, एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एल्डोस का कन्वर्जन हो गया आइसोमरेज, तो ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, यानी कि ये गया ये गया। अच्छा जगह सी देख लेते हैं, एंजाइम कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्साइडो रिडक्टेज होगा, रिडॉक्स, यानी कि सी का दूसरा, सी का दूसरा, ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें से सही क्या कह रहा है? करेक्टली, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड एंड मैमल होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायल्यूट यूरिन निकलेगा, सबको पता है, देख लीजिएगा इसमें। थॉर एंड बोगनविलिया होमोलोगस ऑर्गन्स, इजी है। सेकंड पेपर थोड़ा इससे मॉडरेट रहेगा, मैंने पहला पेपर था थोड़ा सा थम के थोड़ा सा आसान दिया था, सेकंड पेपर ऐसा नहीं रहेगा ताकि आप लोग भागे ना, इसलिए मैंने थोड़ा आसान कर दिया था इसको। तो पेपर जरूर दीजिएगा, इवैल्यूएशन जरूर करिएगा, जो भी करेक्शन होगा मैं करा दूंगा, ठीक है ना। एकदम जुड़े रहिए, बने रहिए, 2500 के 25 देने हैं, एकदम ठान के बैठिए। थैंक यू।